नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। वक्त हो चला है रिपोर्टर लाइव का, जहां दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से सीधे आप तक पहुंचाते हैं। रुक करेंगे खबरों की ओर। खबर मेरठ से है, जहां आज मेरठ को बड़ी सौगात मिली है। जी आपको बता दें कि सेमी हाई स्पीड यानी वंदे भारत ट्रेन आज मेरठ को सौगात के रूप में मिली है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना किया। इस खबर पर विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी सादिक खान। वासियों को आज वंदे भारत की सौगात मिली है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मेरठ से वंदे भारत एक्सप्रेस को रवाना किया है। ये प्रधानमंत्री के द्वारा वर्चुअली उद्घाटन किया गया है। आपको बता दें कि कार्यक्रम स्थल पर मेरठ हापुड़ लोकसभा सांसद अरुण गोविल और सांसद राजेंद्र अग्रवाल, राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी सहित उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री सोमेंद्र तोमर व दिनेश खटीक भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि आज वंदे भारत एक्सप्रेस के शुभारंभ के दौरान बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि व स्कूली बच्चे भी मौजूद रहे। ट्रेन में लगभग 200 बच्चों ने सफर किया, जिनके चेहरे पर एक अलग ही खुशी देखने को मिल रही थी। साथ ही सभी जनप्रतिनिधियों का कहना है कि इस ट्रेन के चलने से स्थानीय निवासियों को बड़ी राहत मिलेगी। सादिक खान, इंडिया वॉइस, मेरठ। तो वहीं वंदे भारत के इनॉग्रेशन के दिन ही, पहले दिन ही छेड़छाड़ यानी लड़की से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। क्या कुछ खबर है, विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी शाहरुख। मेरठ में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का आज शुभारंभ किया गया। इसी बीच ट्रेन को हरी झंडी दिखा करके मेरठ से रवाना किया गया। आपको बता दें, ट्रेन में मौजूद महिला यूट्यूबर के साथ बदसलूकी और अभद्र व्यवहार किया गया। आरोप है कि महिला यूट्यूबर वहां वीडियो बना रही थी, जिसका विरोध वहां बैठे भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया और महिला को वीडियो बनाने से मना किया, जिसका विरोध यूट्यूबर के भाई ने किया तो उसके भाई के साथ भी मारपीट और धक्का मुक्की की गई। आपको बता दें, वहीं मौजूद रेलवे के अधिकारी और आरपीएफ जवानों ने जैसे तैसे इस मामले को शांत कराया। मेरठ से इंडिया वॉइस के लिए शाहरुख सफी की रिपोर्ट। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि 4 सितंबर यानी आने वाले 4 सितंबर को कांग्रेस नेता राहुल गांधी जम्मू कश्मीर में 2 रैलियों को संबोधित करेंगे। इस खबर पर विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी शुभम बोगल। कश्मीर में विधानसभा चुनावों को लेकर तैयारियां जो है जोरों शोरों पर हैं और आप सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में तारीखों की अनाउंसमेंट जो है हो चुकी है और हर एक पार्टी के जो भिन्न कार्यकर्ता हैं वो पूरे तरीके से जोर लगा रहे हैं कि उनकी पार्टी जो है वो जीत कर सामने आए। वहीं आपको बताते चले तो इसी बीच जो खबर आ रही है, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी जो हैं वो 4 सितंबर को एक बड़ा दौरा जो है वो कर सकते हैं और फिलहाल जो है जो खबर हमारे पास सोर्स पहुंचा रहा है कि 4 तारीख को राहुल गांधी जम्मू कश्मीर में एक बड़ी रैली कर सकते हैं और उसके बीच उनके क्या मुद्दे रहने वाले हैं। जम्मू कश्मीर के जब लोगों के बीच राहुल गांधी जो है वो रूबरू होंगे तो देखना दिलचस्प होगा कि राहुल गांधी जो है क्या जम्मू कश्मीर के लिए और कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए कौन सा जो है वो ब्रह्मास्त्र चलाती है। ये फिलहाल देखना दिलचस्प होगा। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल के साथ शुभ बोगल, इंडिया वॉइस, जम्मू कश्मीर। तो किसान आंदोलन 2.0 को प्रदर्शन करते हुए आज 200 दिन पूरे हो गए और 200वें दिन यानी आज किसानों का समर्थन करने विनेश फोगाट वहां पर पहुंची और इस खबर पर विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अजय चौहान। 200 दिन पूरे हो चुके हैं। बता दें, किसान आंदोलन ने सिंधु बॉर्डर पर एक कार्यक्रम रखा था जहां पर विनेश फोगाट पहुंची हैं। बता दें, विनेश फोगाट एक ओलंपिक विजेता है और वहां पर पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। बता दें कि उनको वहां पर किसानों ने सम्मान करने की भी बात कही थी, यानी कि वो पहुंची और उनके लोगों से मिली। बता दें कि जिस तरह से किसानों का कहना है कि लंबे समय के बाद, लेकिन वही बात करें विनेश फोगाट की तो किसान के तभी क्रांतिकारी थे जहाँ वो किसान मौजूद थे, सभी ने विनेश फोगाट से पूछा कि कांग्रेस परिवार की तरफ से क्या हरियाणा में चुनाव लड़ेंगी, तो बता दें कि उन्होंने साफ कहा कि मैं अपने परिवार से मिलने आई हूँ। अब ऐसे में देखना होगा कि 200 दिन होने के बावजूद आज जिस तरह से वहां पर कार्यक्रम किया जा रहा है, क्योंकि किसान आंदोलन लगातार लंबे समय तक चलता रहा और अभी भी चलता रहा है और अभी भी चल रहा है। तो ऐसे में सवाल है कि आखिरकार सिंधु बॉर्डर के अलावा और क्या बॉर्डरों पर जिस तरह से उस समय धरना प्रदर्शन किया था, क्या अभी भी उसी तरह से धरना प्रदर्शन चल रहा है। अब सवाल करता है कि आखिरकार आज जो 200 वर्ष मनाए जा रहे हैं वहां पर एक प्रोग्राम किया जा रहा है, भव्य प्रोग्राम किया गया है जहाँ पर उसमें काफी किसान नेता मौजूद है, एक साथ में विनेश फोगाट भी मौजूद है। दिल्ली से अजय चौहान। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर अल्मोड़ा से है,
जहां पर भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष के बेटे पर एक लड़की के दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। इस खबर पर विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी धनराज गर्ग। में लगातार महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर अब कहीं ना कहीं जो विपक्ष है वो सरकार को घेरता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि हाल ही में राजधानी देहरादून की बात करें तो राजधानी देहरादून के आईएसबीटी पर एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म किया गया। इसके साथ ही यदि हम बात पहाड़ों की करें तो पहाड़ों में भी कहीं ना कहीं इसी तरीके से लगातार जो नर्स है उसके साथ दुष्कर्म किया गया था। और अब एक नया मामला भाजपा के मंडल अध्यक्ष का निकलकर सामने आया है, जो कि अल्मोड़ा के सल्ट विधानसभा से है कि सल्ट के जो मंडल अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उन पर भी कहीं ना कहीं एक लड़की से, नाबालिग लड़की से दुष्कर्म का आरोप लगा है। हालांकि इस पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और वहीं बीजेपी ने भी इस पर एक्शन लिया है कि मंडल अध्यक्ष को निष्कासित कर दिया गया है। लेकिन विपक्ष लगातार कहीं ना कहीं सरकार को अब घेरने की कोशिश करता हुआ नजर आया, क्योंकि आज विपक्ष की तरफ से तमाम जिलों के अंदर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, पुतला दहन किया जा रहा है और साफ तौर पर कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं उत्तराखंड के अंदर जो कानून व्यवस्था है वो चरमराती हुई नजर आ रही है। क्योंकि जहां देखा जाए कि देहरादून के अंदर भी आज गांधी पार्क पर विपक्ष के द्वारा एक धरना प्रदर्शन किया गया और इसके साथ ही आप देखें कि रुड़की के अंदर हरीश रावत और प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा वो भी प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, एसडीएम का घेराव करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस तरह के जो मामले निकलकर सामने आ रहे हैं उसको लेकर अब विपक्ष कहीं ना कहीं सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सरकार की तरफ से जिस तरह का एक्शन तुरंत जो बीजेपी के मंडल अध्यक्ष पर लिया गया है। धनराज गर्ग, इंडिया वॉइस, देहरादून। अगली खबर महोबा से है, जहां विद्युत विभाग के कर्मचारियों पर विधायक जी भड़क गए और उन्हें सुधरने की सलाह और नसीहत दे दी। लेकिन ये विधायक जी नसीहत क्यों दे रहे हैं, वजह क्या है, मामला क्या है, बता रहे हमारे सहयोगी शारिक। विधायक का विद्युत कर्मी को डांटते हुए एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें विद्युत कर्मचारियों के द्वारा एक किसान का घरेलू कनेक्शन काट दिया गया था। वहीं किसान को समय देने के बावजूद भी विद्युत कर्मचारियों के द्वारा उसका कनेक्शन काट दिया गया, जिसको लेकर किसान ने पूरी यह मामले की शिकायत चरखारी विधायक से की। जब चरखारी विधायक ने इस शिकायत को सुना तो उनका पारा हाई हो गया और उन्होंने विद्युत कर्मचारियों के सामने ही विद्युत कर्मी को जमकर उन्होंने डांट लगाई और साथ ही उन्होंने ऐसा न करने की नसीहत दी। वहीं विद्युत कर्मी से किसान के सामने उन्होंने हाथ जोड़वाकर उन्हें माफ़ी भी मंगवाई। यह पूरा मामला नवीन गल्ला मंडी का है, जहां पर चरखारी विधायक के द्वारा किसान का कनेक्शन काटे जाने को लेकर विद्युत कर्मियों के ऊपर वह आग बबूला हो गए और विद्युत कर्मचारियों को नसीहत भी दे डाली है। अब इस पूरे वीडियो यह सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और विधायक के द्वारा ऐसा न करने की नसीहत विद्युत कर्मचारियों को दी गई है। महोबा से शारिक नवाज, इंडिया वॉइस। तो अगली खबर आगरा से है, जहां पर दवाओं का अवैध कालाबाजारी चल रहा था और ड्रग विभाग ने इस कालाबाजारी को लेकर छापेमारी की है और इस खबर की पूरी पड़ताल की है हमारे सहयोगी ने। देखिए। प्रदेश के जनपद आगरा में दवा माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। लगातार ड्रग विभाग की तरफ से दवा माफियाओं पर कार्रवाई की जाती है, लेकिन दवा माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि समय समय पर कार्रवाई के बावजूद भी वैध नकली दवाओं का अवैध कारोबार धड़ल्ले से ताजनगरी आगरा में चला रहे हैं। वहीं ड्रग विभाग के कमिश्नर के नेतृत्व में कल एक बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें 6 दुकानों से सैंपल लिए गए हैं। वहीं 2 फर्मों पर कार्रवाई भी की गई है। देखने वाली बात होगी ये कार्रवाई कब तक चलती है ड्रग विभाग की, और जो नकली दवाओं का अवैध कारोबार है उस कारोबार पर कब तक ड्रग विभाग की लगाम लगती है, ये देखने वाली बात होगी। अपने सहयोगी शोएब के साथ जीशान अहमद, इंडिया वॉइस, आगरा। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर अमरोहा से है, जहां भ्रष्टाचार के आरोप में एक हेड कांस्टेबल को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस खबर पर विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी इमरान। अमरोहा में एक सिपाही को 50,000 रुपए की रिश्वत लेना इतना भारी पड़ गया कि एसपी के आदेश के बाद उसी थाने में सिपाही पर मुकदमा दर्ज किया गया है और उसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पूरा मामला अमरोहा जनपद के रहरा थाना क्षेत्र का है, जहां पर रहरा थाना क्षेत्र में तैनात सिपाही रवि वालियान ने किसी मामले में 50,000 रुपए की रिश्वत ली थी। रिश्वत लेने
का आरोप लगा था, जिसके बाद पीड़ित ने एसपी अमरोहा से शिकायत की, जिसके बाद एसपी ने इस शिकायत पर क्षेत्राधिकारी को जांच सौंपी। जांच में वो सही पाए जाने पर सिपाही पर मुकदमा दर्ज किया गया और उसको उसी थाने में जेल भेज दिया। बताया जा रहा है कि 50,000 रुपए की रिश्वत जो ली गई थी, किसी मुकदमे में आरोपियों के नाम निकलवाने को लेकर यह रिश्वत ली गई थी, जिसके बाद वहीं पर उनमें से बताया जा रहा है कि 20,000 रुपए की जो रकम थी वो सिपाही द्वारा वापस कर दी गई। बाकी रकम वापस न करने पर पीड़ित ने एसपी अमरोहा से शिकायत की थी, जिसके बाद एसपी अमरोहा ने इसमें संज्ञान लेते हुए सीओ को जांच सौंपी थी। जांच में यह शिकायत सही पाई गई, जिसके बाद पुलिस ने जो है आरोपी सिपाही को गिरफ्तार कर लिया और उसको संबंधित धाराओं में कार्रवाई करके जेल भेज दिया। अमरोहा से इंडिया वॉइस के लिए मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। अगली खबर कौसाम्बी से है, जहां नगर पालिका के आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन शुरू किया है। लेकिन वजह क्या है, बता रहे हमारे सहयोगी रिजवी। नगर पालिका दफ्तर में काम करने वाले आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने शनिवार की सुबह ईओ के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया है। आरोप है कि नगर पालिका मंझनपुर में तैनात महिला ईओ प्रतिभा सिंह आए दिन कर्मचारियों को प्रताड़ित करने का काम करती हैं। कर्मचारियों का आरोप है कि उन्हें 10 बजे से ड्यूटी होने के बावजूद 8 बजे ही ड्यूटी पर बुला लिया जाता है और देर रात 9 बजे तक काम कराया जाता है। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि कोई भी काम कितना भी अच्छा करवा लो, लेकिन मैडम को वो काम पसंद नहीं आता है, नाराज रहती हैं और कर्मचारियों के साथ अभद्रता करती हैं। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया है कि विरोध करने पर नौकरी से निकालने और गैर जनपद से लोगों को बुलाकर काम करवाने की धमकी दी जाती है। ईओ प्रतिभा सिंह के इस रवैये से नाराज कर्मचारियों ने शनिवार की सुबह ही नगर पालिका कार्यालय पहुंचकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस दौरान कर्मचारियों ने नगर पालिका कार्यालय के गेट पर ताला लगाकर अंदर किसी को भी कर्मचारियों और अधिकारियों को जाने नहीं दिया। उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगे को पूरी नहीं की जाती तब तक वह कार्यालय का गेट नहीं खोलेंगे। इंतजार रिजवी, इंडिया वॉइस, कौसाम्बी। तो वहीं केदार घाटी में आज एक बड़ी घटना होते होते बच गई और आपको बता दें कि पायलट के सूझबूझ के चलते, हेलीकॉप्टर के पायलट के सूझबूझ के चलते ये घटना जो बड़ी हो सकती थी वो नहीं हुई पायलट की वजह से। क्या कुछ खबर है, विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अभय कैंतुरा। में आज एक और हादसा होते होते टल गया। पायलट की सूझबूझ के चलते हादसा चला है। पूरा मामला केदार घाटी में MI-17 हेलीकॉप्टर के द्वारा जो क्रिस्टल एविएशन कंपनी का जो हेली था उसको ले जाने को लेकर हुआ। केदारनाथ धाम से इस हेली को अपलोड करने का काम किया गया। MI-17 हेलीकॉप्टर से इस हेली को तय करके ले जाया जा रहा था, लेकिन केदारनाथ से कुछ दूरी पर आगे चलते ही छोटे डिमचोली के पास यह हेलीकॉप्टर अपना बैलेंस बिगड़ता हुआ दिखा, जिसको देखते हुए, खतरे को भांपते हुए MI-17 के पायलट ने उसे ड्रॉप करना ही उचित समझा। जिसके बाद ये कह सकते हैं कि लो एंड डाउन में ये हेलीकॉप्टर वहां पर गिरा। कोई जनहानि तो नहीं हुई, लेकिन हेलीकॉप्टर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। जिस तरीके से ये मामला सामने आया तो ऐसा समझा जा सकता है कि एक बार फिर केदारनाथ घाटी में हेलीकॉप्टर की जांच को लेकर सवाल उठने लगे। ऐसे में जांच होनी चाहिए और जनता भी यही मांग कर रही है। अब देखना ये होगा कि प्रशासन इस हादसे को किस रूप में लेता है। लेकिन जो पूरी घटना घटी है, उस घटना के बाद से यात्रियों में वहां पर भय का माहौल देखने को मिल रहा है। कैमरामैन अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस। तो रिपोर्टर लाइव में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहा है। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर झारखंड से है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के पूर्व नेता लॉबिन हेम्ब्रम भी आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। और इस खबर पर विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अजय पांडे। में सियासत की लड़ाई के पहले इंडिया गठबंधन में फूल की ओर पर है, यानी बीजेपी की मिशन 50 पर। अब चंपई सोरेन के बाद लॉबिन हेम्ब्रम आज बीजेपी में शामिल हो गए, यानी कोहलान से लेकर संथाल तक आदिवासी वोट सेंधमारी करने में जुटी बीजेपी अब विधानसभा चुनाव में कितनी सफल हो पाती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल अब जो 6 महीने की सेंधमारी में सीता सोरेन और गीता कोड़ा और चंपई सोरेन के बाद आज लॉबिन हेम्ब्रम बीजेपी में शामिल है। अब ये देखना होगा कि इन सियासी लड़ाई में बीजेपी अब कितनी सफल हो पाती है या नहीं पाती है। फिलहाल बहरहाल जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए चंपई सोरेन और लॉबिन हेम्ब्रम बीजेपी में शामिल होने के बाद निश्चित रूप से चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। कैमरा पर्सन के साथ मैं अजय कुमार, इंडिया वॉइस, रांची। अगली खबर मिर्जापुर से है, जहां सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से वहां के दबंगों ने उस पर कब्जा कर रखा है। और इस खबर पर विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी कमलेश। मिर्जापुर के 96 ब्लॉक बता दें कि भाटेवरा गांव में कुछ दबंग लोग जो खरंजा बनता है लोगों के घर में आने जाने के लिए वो जबरन कब्जा कर रहे हैं। वही बता दें कि अपने घर के सामने जो है कि लंबी लंबी जो है कि प्लास्टर करा दिए ताकि गाड़ी को अंदर और बाहर कर सके।
वही वहाँ के गरीब जो बुजुर्ग है, कुछ दूर उनके करंजे के आगे घर पड़ता है, लोग आने जाने में इतनी परेशानी हो रही। बता दें, कुछ तो ऐसे गलियां हैं कि जो कि बड़ी सड़क भी बनी है लेकिन उसको छोटी गलियों में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। और बता दें कि कुछ ऐसे रास्ते, कुछ ऐसी गलियां जिसको एकदम बंद कर दिया जाए कब्जों दबंगों द्वारा। दबंग लोग कहना है कि जो भी करना, जिसको भी कहना हो, गांव के चाहे प्रधान हो, चाहे किसी भी कंप्लेंट करना हो, गांव के लोग कंप्लेन कर तो कोई मेरा कुछ नहीं करेगा। हालांकि डराए धमकाए जा रहे हैं ग्रामीणों। कुछ बुजुर्ग और कुछ महिलाएं लोग तंग आकर अपने प्रधान से भी गुहार लगाई और मिर्जापुर के कलेक्ट्रेट में जाकर परिषद में गुहार लगा और सरकार को भी अपनी पत्र लिखा, पर जो है कि पत्रों के अनुसार अभी तक कोई इन लोग को जवाब नहीं मिला। जो कि ग्रामवासी इतना हैरान हो चुके हैं कि आने वाला जो समय है, बिल्कुल उनका जो अच्छी अच्छी सड़कें हैं, जो अच्छी अच्छी गलियां हैं, वो एकदम बिल्कुल पतली गलियों में कन्वर्ट हो जाएगा। हालांकि जो कि दबंग जो किस्म के लोग बार बार सबको डरा धमका रहे हैं, हालांकि जो है कि अभी तक पुलिस के निगाह में भी जा चुका है ये सब शिकायत पत्र, पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। अब देखना यह है कि हमारे न्यूज के माध्यम से कितनी कार्रवाई होती है कि नहीं होती है। मिर्जापुर से कमलेश, मैं इंडिया वाइज। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। डुमरियागंज से सांसद जगदंबिका पाल ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आज मुलाकात की है, लेकिन मुलाकात की वजह क्या है, बता रहे हमारे सहयोगी राकेश। नगर जिले के सांसद जगदंबिका पाल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। आपको बता दूं कि सिद्धार्थनगर जिले की समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और वहीं बाढ़ क्षेत्र से जो गांव प्रभावित हुए थे उनकी फसलों और उनके जो नुकसान थी उसको मुआवजे को लेकर सांसद जगदंबिका पाल ने मुख्यमंत्री से चर्चा की और हर हाल में मदद करने की बात कही। आपको बताते चलें कि लोकसभा सांसद डुमरियागंज के सांसद जगदंबिका पाल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और लोकसभा डुमरियागंज की समस्याओं को रखते हुए कहा कि जो समस्याएं हैं लोकसभा डुमरियागंज में उसको लेकर बात की गई है और जो बाढ़ से जो गांव बह गए थे, जो फसलें बर्बाद हुई थी, उसको लेके चर्चा किया गया है और मुख्यमंत्री से कहा गया कि बाढ़ से प्रभावित लोगों को मुआवजा जल्द से जल्द उपलब्ध कराया जाए, उसको लेके भी चर्चा किया सांसद जगदंबिका पाल। सिद्धार्थनगर से राकेश यादव के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर लखनऊ से है, जहां उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा का आज 5वां और आखिरी दिन रहा। क्या कुछ व्यवस्था रहा प्रशासन की तरफ से, बता रहे हमारे सहयोगी मोहम्मद आसिफ। भर्ती परीक्षा आज अंतिम दिन कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न हुई। डीजीपी प्रशांत कुमार ग्राउंड जीरो पर उतरे और अपने मातहतों को पारदर्शी परीक्षा संपन्न कराने का निर्देश दिया। हालांकि 2 पालियों में हुई पुलिस भर्ती परीक्षा के दौरान कई मुन्ना भाई भी पकड़े गए। यहां तक कि प्रतापगढ़ में सालवर गैंग के भी सदस्यों को यूपीएसटीएफ ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल किया। वहीं दूसरी तरफ आज भी 28 से 30% परीक्षार्थियों ने परीक्षा भी छोड़ दी थी। बता दें कि 23, 24, 25 और 30, 31 अगस्त तक यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा पेपर कराने की तिथि घोषित की गई थी। आज यानी 31 अगस्त को पुलिस भर्ती परीक्षा का अंतिम दिन था। आज 2 पालियों में हुई परीक्षा को लेकर यूपी पुलिस और यूपीएसटीएफ बेहद एक्टिव रही। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था का कड़ा इंतजाम किया गया था। वहीं परीक्षा में बैठने से पहले कई लेयर में परीक्षार्थियों की जांच भी की गई। डीजीपी प्रशांत कुमार ने राजधानी लखनऊ के कई परीक्षा केंद्रों का औचक निरीक्षण किया और साथ ही साथ परीक्षा पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने के लिए डीजीपी ने अपने मातहतों को निर्देश दिया। और डीजीपी ने यह भी कहा कि पुलिस भर्ती परीक्षा देश की सबसे बड़ी परीक्षा है। इसे संपन्न कराना कहीं न कहीं यूपी पुलिस के लिए चुनौती भी था। सहयोगी फैज के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। खबरों में आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने अपने विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है और उस लिस्ट को चुनाव आयोग को भी सौंपा। और क्या कुछ खबर है पूरी, बता रहे हमारे सहयोगी आसिफ। कश्मीर चुनाव के लिए राष्ट्रीय लोकदल ने बड़ा सियासी दांव खेल दिया है। रालोद ने जम्मू कश्मीर चुनाव में दबदबा
कायम करने के लिए 23 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। कहा जा रहा है कि रालोद अकेले दम पर जम्मू कश्मीर में चुनावी ताल ठोकेगी। ऐसे में एनडीए की टेंशन भी कहीं न कहीं बढ़ सकती है। बता दें कि यूपी के कई क्षेत्रीय दल जम्मू कश्मीर के चुनाव में अपनी जोर आजमाइश करने वाले हैं। समाजवादी पार्टी की तर्ज पर अब राष्ट्रीय लोक दल ने भी जम्मू कश्मीर में अपना चुनावी दंगल में शामिल होने का ऐलान कर दिया है। रालोद ने 23 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है, जिसमें पहले स्थान पर जयंत चौधरी, खालिद रशीद, मलूक नागर समेत 23 ऐसे दिग्गज नेता हैं जो जम्मू कश्मीर के चुनाव में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। सूत्रों का यह भी दावा है कि राष्ट्रीय लोक दल जम्मू कश्मीर में अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी। फिलहाल जिस तरह से यूपी में एनडीए का सहयोगी दल रालोद माना जाता है और सहयोगी फैज के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो रिपोर्टर लाइव देख रहे थे आप, जहां दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से सीधे आप तक पहुंचाते हैं। रिपोर्टर लाइव में फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।